हे गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास। सो आज जो है वो हम जियोग्राफी अरिहंत की बुक जो हमने स्टार्ट की है उसका जियोग्राफी का पोर्शन देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे वर्ल्ड जियोग्राफी को जो है वो कवर किया गया है। लेट वी सी इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात हुई है यूनिवर्स की। तो यूनिवर्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? दैट वन इज कॉस्मोलॉजी। आगे यहाँ पे बोला है कि जो यूनिवर्स है वो टोटली डिफाइन करता है एवरीथिंग जो एग्जिस्ट करती है वो इसको एक फिजिकल मैटर मानता है, एक एनर्जी की फॉर्म है जिसमें प्लैनेट्स भी हैं, स्टार्स भी हैं, गैलेक्सी भी हैं और बहुत सारी इंटरगैलेक्टिकल स्पेसेस भी हैं। सबसे पहले बात की जाती है गैलेक्सी क्या चीज होती है। एक बहुत वास्ट, बहुत बड़ा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे स्टार्स हैं, डस्ट है, लाइट है, गैसेस है और जो एक दूसरे से ग्रेविटी की वजह से जुड़ी है। 100 बिलियन गैलेक्सीज के बारे में बात की जाती है। आगे यहाँ पे हमारी गैलेक्सी का नाम जो है वो है मिल्की वे, जिसे आकाशगंगा भी कहते हैं। हमारे से सबसे नजदीक जो गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा। हम आगे यहाँ पे बिग बैंग थ्योरी की जो है वो बात की गई है। सो लेट वी सी। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो बिग बैंग एक्सप्लोजन है वो होता है यूनिवर्स में अप्रोक्सीमेट 1500 साल पहले, यानी कि एक एनर्जी का जो है पिंड है और वो फटता है और उसमें से बहुत सारी हेवनली बॉडीज यहाँ पे बाहर आती हैं। आगे यहाँ पे बोला गया है कि ये माना जाता है कि यूनिवर्स में बहुत सारे रेडिएशन है जिसे हम कॉस्मिक माइक्रोवेव भी कहते हैं और नासा ने अभी 2 मिशन के लिए लॉन्च किए थे। दैट वन इज कोब और दैट वन इज WMAP। कोब क्या है? कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोर। विलिंगसन माइक्रोवेव एंड एनिस्ट्रॉपी प्रोब इसे कहते हैं। स्टार एक हेवनली बॉडी है जो शाइन करते हैं। आगे यहाँ पे बात की गई है ब्लैक होल की। तो एक ग्रेटेस्ट स्टार जब अपना 3 फेजेस को कंप्लीट कर लेता है और जो स्टार जिसका जो है वो साइज 3 टाइम ज्यादा होता है सन से और जिसमें बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल पावर होती है, लेकिन वहां पर लाइट नहीं जा सकते, नो एस्केप होता है, लेकिन ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्लैक होल। ऐसा ये बोलना चाह रहा है। आगे यहाँ पे बात की गई है कॉमेट्स। व्हाट इज कॉमेट्स? तो कॉमेट्स क्या है? यहाँ पर कॉमेट्स इज मेड अप ऑफ फ्रोजन गैसेस। फ्रोजन गैसेस की वजह से कॉमेट्स बनते हैं। और कॉमेट में आपको पता ही होगा कि एक उसकी टेल होती है और एक साइड पे मुंह होता है, मतलब एक तरह से मुंह होता है, पीछे पूंछ जैसी होती है जो जल रही होती है। आगे यहाँ पर अगर it move around the sun in elongate elliptical orbit with the tail always pointing away। अगर ये सन के चारों तरफ घूम रहा है तो सिर्फ ये ही चीज चारों तरफ होगी, ये वाली सन से डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में होगी। कॉन्स्टेलेशन जो स्काई है वो 2 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। एस्ट्रोनॉमर्स टू की उनकी पोजीशन जो है वो स्टार की कैसे पता चले वो उसे कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। 88 नोन कॉन्स्टेलेशंस है। सैटेलाइट जो हम अर्थ और मून के अर्थ से मून की तरफ जो है वो भेजते हैं। फैक्ट्स की अगर बात की जाए यहाँ पे मून की, तो मून का डायमीटर 3476 दिया हुआ है। डिस्टेंस 384365 दिया हुआ। रोटेशन स्पीड 27 डेज 7 आवर्स एंड 43 मिनट्स यहाँ पे बात की गई है। रिवोल्यूशन पीरियड अगर बात करें तो 27 डेज ही लगते हैं। टाइम टेकन मूनलाइट, तो 1.3 सेकंड में मूनलाइट हमारे अर्थ के ऊपर होती है। आगे यहाँ पे बात की गई है सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम के बारे में आप जानते ही हैं कि इसमें हमारे एस्ट्रॉइड्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, मीटियोर्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है वो बात की गई है दैट वन इज सन। सन जो है वो अर्थ के सोलर सिस्टम के बिल्कुल बीच में माना गया है और अर्थ इसके अराउंड घूमती है। एवरेज डिस्टेंस, डायामीटर, टेम्परेचर, रोटेशन, क्योंकि मेजर क्वेश्चन हमारा रोटेशन से रिलेटेड रहता है, तो 25.38 डेज। तो विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर, और इक्वेटर से माना गया है ये कि इतने डेज लेता है और पोल से अगर देखा जाए तो 33 डेज लेता है रोटेट करने के लिए। 8 मिनट 16 सेकंड में सन की जो रेज हैं वो अर्थ के ऊपर पहुंच जाती हैं। यहाँ पे कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं जो हमारे जानने के लिए जरूरी है और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से जो है वो पेपर में पूछा जाता है। बिगेस्ट प्लैनेट जुपिटर। बिगेस्ट सैटेलाइट गायनामाइड जुपिटर की है। ब्लू प्लैनेट अर्थ, ग्रीन प्लैनेट यूरेनस, ब्राइटेस्ट प्लैनेट वीनस, ब्राइटेस्ट प्लैनेट आउटसाइड सोलर सिस्टम सीरियस डॉग स्टार, क्लोज स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी, कोल्डेस्ट प्लैनेट नेपट्यून, इवनिंग स्टार वीनस, farthest planet from the sun Neptune, maximum number of satellite Saturn, first revolution in solar system Mercury, fastest revolution of in solar system Mercury, hottest planet Venus, dampest planet Earth, fastest rotation in solar system Jupiter,
रिवॉल्यूशन सबसे ज्यादा जल्दी मरकरी करता है और अपनी जगह पे स्पीड से घूमता है जुपिटर। इवनिंग स्टार हमने किसको कहा था? वीनस। मॉर्निंग स्टार भी किसको कहते हैं? वीनस। अर्थ के पास नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ वीनस, नियरेस्ट प्लैनेट टू सन मरकरी। रेड प्लैनेट है हमारा मार्स। स्लोएस्ट रिवोल्यूशन किसका है? नेपट्यून। स्लोएस्ट रोटेशन किसकी है? वीनस। स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मरकरी। स्मॉलेस्ट सैटेलाइट डिमोस। अर्थ की बहन वीनस। वन सैटेलाइट विद एन एटमॉस्फेयर लाइक अर्थ टिटन। आगे यहां पे बात हुई है एस्ट्रॉइड्स की। स्मॉल प्लैनेटरी बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स और जुपिटर। जो मार्स और जुपिटर के बीच में प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, छोटे छोटे से बॉडीज घूमती रहती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड्स। आगे हम बात करें मिटीरियर्स और मिटीरियरॉइड्स। मिटीरियर्स को शूटिंग स्टार्स भी कहा जाता है, टूटता तारा। मिटीरियर्स जो है वो रॉक के फ्रेगमेंट्स होते हैं जो अर्थ की तरफ आते हैं। अब वो आते क्यों हैं? कोलिजन ऑफ एस्ट्रॉइड्स की वजह से। ये बर्न नहीं करते हैं, कंप्लीटली बर्न नहीं होते अर्थ एटमॉस्फेयर में, ये जमीन के ऊपर भी उतरते हैं। मिटीरियोराइट्स मैक्सिमम मिटीरियोराइट्स ये आपके वेरियस निकल आयरन अलॉय भी होते हैं और इसमें सिलिकेट मिनरल्स होते हैं। तो मिटीरियोराइट्स ऐसे फ्रेगमेंट्स हैं जो कई बार एस्ट्रॉइड से टूटने की वजह से अर्थ की तरफ आ जाते हैं, ग्रेविटी की वजह से खिंच के आ जाते हैं और ये कई बार जमीन पे भी लग जाते हैं। और मिटीरियोराइड्स में बहुत सारा निकल आयरन, आपको निकल 10% और आयरन 90% देखने को मिलेगा। आगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स की अगर बात करें तो दो तरह से है। इनर प्लैनेट जो कि 3 है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। आउटर प्लैनेट जो कि बाहर है। आगे इनका डिफरेंस क्या है? जो इनर प्लैनेट है वो रॉकी है, सन के पास है और ये बेसिकली जो है वो गैसियस फॉर्म में है। ड्वार्फ प्लैनेट वो प्लैनेट है जो IAU के जो इन्होंने एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल बना रखा है कि इसमें प्लैनेट आता है तो उस चीज में जो नहीं आता उसे ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। जैसे प्लूनोट हो गया, सीरियस हो गया, इरिस हो गया, मिकी हो गया, ह्यूमी हो गया। लाइट ईयर क्या होता है? जब लाइट ट्रेवल करती है 1 ईयर में इन द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस बताती है। आगे यहाँ पे बात की गई है अर्थ के बारे में। क्या कहा गया है? अर्थ इज ओब्लेट स्फीरॉइड स्ट्रक्चर है भाई इसका। स्फेरिकल भी है लेकिन फ्लैटन है दोनों पोल्स के साइड पे। पेरीहीलियन और अहेलियन जो है वो क्या चीज होती है? जब अर्थ बिल्कुल सन के नजदीक होती है तो उसे पेरीहीलियन कहते हैं। जब अर्थ जो है वो सन से दूर होती है तब उसे अपेलियन कहते हैं। अर्थ जो है वो बेसिकली 3 चीजों से बनी है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। लेट वी सी नेक्स्ट। आगे बोला है एडवर्ड स्यूस कहते हैं कि अर्थ में बेसिकली सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम, सीमा और आयरन और निकल। सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो जो अपर पार्ट है उसमें क्रस्ट में आपको ये मिलेगा, सिलिकॉन मैग्नीशियम भी देखने को मिलेगा और कोर में बेसिकली आपको निकल देखने को मिलेगा। अर्थ की रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट जाती है और इसकी वजह से जो है वो डे और नाइट कॉज करते हैं और कई बार यहाँ पे टाइड्स भी आती हैं। अर्थ का जो रिवोल्यूशन है वो सन के अराउंड होता है जिसकी वजह से सीजन चेंज होते हैं। अगर यहाँ पर अर्थ से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखें, so let we see. The first fact is that कि total surface area 510 million square, land इसमें 29% है, water इसमें 70% है, rotation speed 23 hours 56 minutes 4 seconds, revolution 365 days और sometime when light year is there, then leap year is there, तो 24 आवर्स भी होता है और 366 डेज भी होता है। डेट अगर बात करें इक्वल नाइट और इक्वल डे तो अगस्त मार्च 21 और 23 सितंबर यहाँ पे डे और नाइट इक्वल होता है। लॉन्गेस्ट डे आपने अर्थ को 2 हिस्सों में बांट लेना है, सिर्फ एक हिस्सा याद रखना है। जो इस चीज में घटित होगा वो उसका इस वाले पोर्शन से अपोजिट होगा। लॉन्गेस्ट डे अगर देखें तो यहाँ पे 21 जून है और शॉर्टेस्ट डे अगर हम देखें तो 22 दिसंबर है। ये अपोजिट होगा यहाँ पे। आगे एस्केप वेलोसिटी तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है और मिनिमम सरफेस टेम्परेचर जो है वो 14 डिग्री तक रहता है।
अब आप अर्थ के स्ट्रक्चर को देखिए, दिस इज कॉल्ड लैटिट्यूड, दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। क्लियर? लैटिट्यूड लाइंस कौन कौन सी हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। और ये दोनों किसमें है? इक्वेटर आपकी 0 डिग्री, 23 डिग्री, 23 डिग्री, 66 डिग्री, 66 डिग्री। अर्थ अगर डिग्री ऑफ लैटिट्यूड्स देखे तो 111 किलोमीटर जो है वो इक्वली डिवाइड करता है। ठीक है, और सेंटर में हमारा रहता है इक्वेटर। नेक्स्ट यहां पे बात की गई है लॉन्गिट्यूड, ऐसे अर्थ को पूरे 2 हिस्सों में। तो बेसिकली 2 तरह से है, एक है प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री है, दूसरा है इंटरनेशनल डेट ऑफ लाइन जो 180 डिग्री है। प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच लंदन से होके जाता है, और आगे यहां पे बोला है इसके बिल्कुल अपोजिट हमारा इंटरनेशनल डेट रहता है, और ये वर्ल्ड को ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में काट देता है। ग्रीनविच मीन टाइम इसीलिए हम लिया जाता है। 1 डिग्री को कंप्लीट करने के लिए 4 मिनट लगते हैं। ठीक है, यानी कि अगर ये 1 डिग्री है तो इससे इसमें जाने के लिए कितने मिनट लगेंगे? 4 मिनट। आगे यहाँ पे इंटरनेशनल डेटलाइन की यहाँ पे बात की गई है। आगे यहाँ पे क्या बोला है कि क्रॉसिंग डे लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एडिशनल 1 डे। अगर आप वेस्ट से ईस्ट जा रहे हो तो 1 दिन बढ़ जाएगा, ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हो तो 1 दिन घट जाएगा। अब यहाँ पे बात की गई रिसेंटली जो सामोआ आइलैंड है वो शिफ्ट कर रहा है अपने आप को वेस्ट साइड में। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की अगर बात करें तो अर्थ में जो 24 आवर्स होता है और हमारा एक ही टाइम जोन है, 360 डिग्री जो है वो रोटेशन यहाँ पे बोली गई है। हमारा जो टाइम है वो हम उत्तर प्रदेश का जो एक एरिया है 82.5 डिग्री ईस्ट हम जो है वो उसको कंसीडर करते हैं। तो ये बेसिकली आपका उत्तर प्रदेश से शुरू होकर मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश तक जाता है, और इसीलिए ये जो आपका इंटरनेशनल टाइम है उससे 5 आवर 30 मिनट्स अहेड जो है वो माना जाता है ग्रीन मेरिडियन टाइम से। अर्थ में 2 तरह के एक्लिप्स होते हैं, वन इज सोलर एक्लिप्स, वन इज लूनर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स क्या होता है? सोलर एक्लिप्स वो चीज होती है जब अर्थ बीच में आ जाती है, मून बीच में आ जाता है अर्थ और सन के बीच में। लूनर एक्लिप्स क्या होता है कि जब अर्थ आ जाती है मून और सन के बीच में। तो ध्यान रखना कि जब आपका मून बीच में आएगा तो सोलर लगेगा, जब आपका अर्थ बीच में आएगी तो लूनर लगेगा। तो इसके साथ ही हम जो है वो इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया हो तो काइंडली वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।